क्वेश्चन है एवरेज रेवेन्यू मीन्स द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सोल्ड। कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स, ठीक है जी। औसत राजस्व या द रेवेन्यू फ्रॉम ऑल द कमोडिटी सोल्ड, द प्रॉफिट रियलाइज फ्रॉम द मार्जिनल यूनिट सोल्ड या द प्रॉफिट रियलाइज बाय स्केल ऑफ ऑल कमोडिटीज। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम इसके ऑप्शंस को समझते हैं, तब जाकर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो सबसे पहले ऑप्शन कह रहा है, ये सबसे पहला वाला, कि आपने जो टोटल कमोडिटी सोल्ड की है, जैसे मैं दो तरीके की जो है चीज़ें बेचती हूँ, एक मैं बेचती हूँ पेन और एक बेचते हैं हम इंक, राइट। इंक पे मैंने सपोज करो कि टोटल मैंने 2 रुपये की पर इंक का रिफल बेचा और मैंने टोटल 10 यूनिट्स बेचे, तो मैंने इंक के ऊपर कितने पैसे कमाए, इंक के ऊपर कितने यूनिट्स एवरेज रेवेन्यू कमाया, वो कमाया 20 रुपीज। इसी तरीके से पेन के ऊपर भी देखा, तो यहां पर मैं क्या देख रही हूं कि रेवेन्यू पर यूनिट मेरा कितना पड़ रहा है, 2 रुपए पड़ रहा है पर यूनिट। टोटल मैंने 20 कमाया, बट एक यूनिट पे मुझे कितना पड़ रहा है, 2 रुपए। अगर मैं बेच रही हूं तो मेरा रेवेन्यू 2 रुपए जनरेट हो रहा है, और इसमें से अगर मेरा प्रॉफिट मैं देखती हूँ 1 रुपया बनाने का और 1 रुपया मेरा प्रॉफिट का, यही चीजें होती हैं। ये आपका पहला ऑप्शन कह रहा है द रेवेन्यू फ्रॉम ऑल द कमोडिटीज। जब मैं देखूंगी पेन और इंक से टोटल मिला के मेरा रेवेन्यू कितना आ रहा है, उसको मैं बोलूंगी पैसे कितने कमाए जा रहे हैं, टोटल रेवेन्यू। द प्रॉफिट रियलाइज्ड फ्रॉम द मार्जिनल यूनिट सोल्ड। मार्जिनल यूनिट का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि मैं 200 यूनिट्स बना रही थी किसी चीज के, अगर मैंने 10 एक्स्ट्रा यूनिट्स बना दिए, उससे पैसा कितना जनरेट हुआ। द प्रॉफिट रिलीज बाय ऑल द सेट ऑफ कमोडिटीज। जितने भी मेरी फैक्ट्रीज में चीजें उनको बेचकर पूरे महीने में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, ये 4th ऑप्शन का मतलब है। अब यहां पर सबसे पहले समझते हैं राइट आंसर क्या आएगा। देखो राइट आंसर जो है आपका फर्स्ट है, द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ कमोडिटी सोल्ड। अब यहां पर एवरेज का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे अगर आप यहां पर टेबल में देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्राइस 4 रखा था मैंने, ठीक है जी। टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ वो इसमें 0 था, अभी पहले 0 क्वांटिटी सोल्ड हुई। जैसे ही यहां पर अगर हम देखो प्राइस 4 था, क्वांटिटी हमारी टोटल रेवेन्यू जो हमारा जनरेट हुआ वो 4 था, तब भी हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है वो 4 आ रहा है। अगर आप यहां पर देखो सारों में हमारा एवरेज रेवेन्यू है जो 4 आ रहा है, बट जो क्वांटिटी है, प्राइस है, टोटल रेवेन्यू है, वो चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड के ऊपर, जैसे क्या है कि अगर आप इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हो एवरेज रेवेन्यू के, तो इसका मतलब होता है टोटल रेवेन्यू ओवर क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। आप देखो इसको मैं डिवाइड कर आपको बताती हूं। अब हमारे पास यहां पे टोटल रेवेन्यू सपोज करो कि यहां पर कितना है 8, ठीक है। अब अगर हम यहां पर जो क्वांटिटी सोल्ड की गई है कि कितने ऊपर, कितने प्राइस के ऊपर जो है क्वांटिटी सोल्ड हुई है, 2 सोल्ड हुई है ना, 2 सोल्ड हुई है हमारी, अभी 2 ही क्वांटिटी सोल्ड हुई। कितना हुआ 2 4 8, ये लो। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, ये 7 है, ये 28 है, तब भी 4 आएगा। तो क्या प्राइस रखा था और कितनी क्वांटिटी बिकी, अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। इसी को बोलते हैं कि एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है कि कितनी चीजें बेची और टोटल कितने चीजें बेचने के ऊपर आपको एक पर्टिकुलर पर यूनिट के ऊपर कितना पैसा बचा, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया।